हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। क्या है ना, मैं गिनती भूल जाता हूँ कई बारी, खासतौर जब मैं चिकन विंग खाता हूँ ना तो बनाते टाइम ही गिन लेता हूँ ताकि बाद में याद रहे कि भैया इतने चिकन विंग्स खा चुके हो। अगर आप भी हैं चिकन विंग्स के शौकीन और गिनती भूलने में रखते हैं आप विश्वास, ठीक है, तो हिसाब लगा लीजिए और तुरंत तुरंत दीजिए 10 मिनट, एडिटर पे लोड है। 10 मिनट में आपको ऐसा चिकन विंग्स एकदम स्ट्रीट स्टाइल ड्रम्स ऑफ हेवन देखने को मिलेगा, आपने देखा नहीं होगा। म्यूजिक के बाद Rolling and action. तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और चिकन विंग्स बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन विंग्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो विंग्स का विंगलेट हटा दीजिए। ये विंग है और ये विंगलेट है। ये जो ये लट है ना, इसके आगे जो लट लगी हुई है वो लट हटा दीजिए, लटों को बहने दीजिए। मैं पहले इसलिए हटवा रहा हूँ क्योंकि फिर इसको हम पानी में उबाल लेंगे, थोड़ा स्टॉक ही बन जाएगा। देखिए 3 हिस्से हैं, 3। कोई भी चिकन विंग अगर आप लेंगे तो उसमें सबसे मीठी हिस्सा, उसके बाद का हिस्सा और बिल्कुल कम मीठी हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये इसको बोलते हैं टिप, इसको बोलते हैं विंगलेट और इसको बोलते हैं ड्रमलेट। विंगलेट के नीचे का हिस्सा काट रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको पहले रणवीर ने बोला हो कि विंगलेट काट रहे हैं तो उसे माफ़ कर दीजिए, नींद में रहता है आजकल, सुबह जल्दी उठता है ना। ये डाल दीजिए विंगलेट और वहाँ पर बनने देते हैं चाय। चिकन की चाय को चिकन का स्टॉक कहते हैं। जैसे आप घर पे चाय बनाते हैं धीरे धीरे पका के, वैसे अगर आप चिकन बोन्स या चिकन की स्क्रैपिंग डाल दें, उसके साथ में थोड़े खड़े मसाले डाल दें तो वो चिकन का स्टॉक हो जाता है। अब क्या बचा, ये दोनों भाइयों को अलग करना यहाँ से। अब ये हो गया विंगलेट वाला हिस्सा, इसको जहाँ पर ये हड्डी से जुड़ा हुआ है हल्का सा ऐसे अलग कर दीजिए और मीट को खींच लीजिए। कपड़े से क्या पकड़ मिल जाती है ना, वरना हाथ फिसलता है। जो विंगलेट है उसमें 2 हड्डियाँ होंगी, ड्रमस्टिक में 1 ही होगी। तो पहले 2 हड्डियाँ अलग कीजिए, एक मोटी एक पतली, 2 हड्डियाँ हैं। पतली वाली हड्डी हमको नहीं चाहिए, यानी कि पतली वाली हड्डी को हम ऐसे घुमाएंगे और घुमा के निकाल देंगे और मोटी वाली जो हड्डी है वो लगी रहेगी। इस तरह से हमने अलग कर लिया। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई इस तरह से अलग करने का फ़ायदा क्या है कि ऐसे एक कैविटी बन जाती है। देखिए, देख रहे हैं आप, ऐसे झोला बन जाता है अंदर और इस झोले के अंदर आप कुछ भी भर सकते हैं। चिकन मिन्स, स्पाइसी ब्रेड क्रम, फ्लेवर्ड ब्रेड क्रम, जो आपको भरना है भर सकते हैं। ड्रमलेट को इधर से नीचे खींचना है। अगर आप यहाँ से खींचेंगे तो बहुत सारा मीट जो है वो यहीं रह जाएगा और जब आप नोचेंगे तो आधी हड्डी आएगी मुंह में, आधा मीट आएगा, वो नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि मीट जो है बिल्कुल नीचे लटक जाए हड्डी के। इस वजह से मोटी वाली साइड से छीलना शुरू करना है, पतली वाली साइड पे गिराना है उसको। ये देखिए, देख रहे हैं आप। कपड़ा ले लीजिए, मलमल ले लीजिए, डस्टर ले लीजिए, जो आपको लेना है ले लीजिए। उसके साथ इसको छुड़ा लीजिए, अगर कोई हिस्सा अटका है तो उसको वापस काट लीजिए और बस डन। अभी क्या है ना, जस्ट टू क्लीन इट लिटिल मोर, आप चाहें तो ये जो ड्रमलेट है उसके ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा काट सकते हैं, उसे दिखने में थोड़ा सफाई आ जाएगी, बस और कुछ नहीं। एनीवेज हो गया डन। ये देखिए, ये स्टॉक अपना रेडी हो गया। देखिए, ये हम लोग सॉस में डालेंगे। बेसिकली चिकन विंग्स का जो है सारा फ्लेवर आ गया इसके अंदर। चिकन विंग्स के फ्लेवर में फैट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अमेरिका जाएं तो पूरा का पूरा ऐसे चिकन विंग, मतलब टिप से लेकर ड्रमलेट तक सब एकदम से बढ़िया बैटर लगा के फ्राई कर दिया जाता है और उसका टेस्ट सिर्फ चिकन विंग के फैट की वजह से आता है। इसलिए चिकन विंग्स के लिए जब भी आप स्टॉक बनाएं तो चिकन विंग्स से ही बनाएं, क्योंकि उसमें वो जो फैट होता है वो अपना फ्लेवर देगा जो सॉस में जाएगा। ठीक है जी, सब बता दिया मैंने। क्योंकि अगर आप ध्यान से स्टॉक देखेंगे तो इसके ऊपर ऑलरेडी फैट तर रहा है, ऐसा लगेगा जैसे हमने तेल या बटर डाला हुआ है। ये देखिए, है ना। तो मैं तो वैसे ही कहता हूँ कि ज़िंदगी में हर अच्छी चीज़ में चर्बी होनी ज़रूरी है। फैट इज़ द कैरियर ऑफ फ्लेवर, ठीक है जी। अगर फैट है तो टेस्ट है, ज़िंदगी का असूल है, समझ लीजिए आप। देखिए, हमारे यहाँ जो है ना डार्क देहाती सोया सॉस से एलर्जी है, तो मैं बारी बारी सोया सॉस बोलता हूँ तो मेरे को ऐसा एकदम सोफिस्टिकेटेड वाला सोया सॉस दे दिया जाता है, जापान वाला। आप जो है मत बनिए, ठीक है, हमारी टीम जैसे ऐसे पानी जैसा सोया सॉस मत इस्तेमाल कीजिए।
इंडियन चाइनीज़ खाना है, ठीक है जी, तो उसको इंडियन चाइनीज़ सोया सॉस नहीं बनाई, करना होता है ना। आपके ज़रिए मेरा काम हो गया, पीछे ताना भी लगा दिया मैंने। सबको क्या फिक्र होती है कि रणवीर हर बार वो काला काला सोया सॉस यूज़ करता है और कैमरे पे फ़ोटो अच्छी नहीं आती। उनको ये नहीं पता कि फ़ोटो के लिए खाना बनाना हमने 15 साल पहले बंद कर दिया था। अब हम अपने लिए खाना बनाते हैं, बट कोई बात। अदरक, लहसुन और चिल्ली सॉस ये इम्पॉर्टेंट पीस है। सोया सॉस जो है अगर थोड़ा सा काला वाला होता तो बढ़िया हो जाता मामला, बट कोई बात नहीं, जी लेंगे हम। ये ध्यान से देख लीजिए, इसको कम से कम आपने छोड़ना है आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। उससे ज़्यादा छोड़ेंगे तो फिर रबरी होने के चांसेस हैं, बिकॉज जो सोया सॉस का नमक है और थोड़ा जो नमक हमने ऊपर डाला है वो पानी खींच लेगा चिकन का ज़्यादा। देखिए ये सोया सॉस जो है ना, सोए से ज़्यादा गेहूँ, चावल, इन सब चीज़ों से बनता है, तो इसके अंदर नेचुरल एक गुड़ जैसी मिठास होती है, एक मोलासी फ्लेवर जिसको हम बोलते हैं वो होता है, जो इंडियन चाइनीज़ खाने में बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वाला जो सोया सॉस है ना, इसकी खुशबू जब तक हमारे खाने में नहीं आएगी तब तक हमें लगेगा नहीं कि ये इंडियन चाइनीज़ खाना है। जो इसका गुड़पना है ना, गुड़पना, सोयापना नहीं, द मोलास लाइक स्ट्रक्चर। Chinese has been here in Calcutta for more than 200 years. Like Warren Hastings, so he was the Governor General of Bengal. So in Calcutta was the capital of the British Empire, you can see. So from here everybody was doing, and most of the trade has been going on from this particular Calcutta city. We have been manufacturing this soya sauce for the last 60 years. Without the soya sauce, you cannot make the Indian Chinese chili chicken or Manchurian. It's very much part of it. It is one of the oldest Indian Chinese sauce company in India. And the interesting thing about this logo of ours, which is that of a traditional ship, is that it represents the early Chinese settlers. Also, another story behind the ship is that my grandmother, Mrs. Lee, she had come from a ship from China, and my grandfather, who was born in India, he used to work in the shipyards. So when my grandmother was coming via the ship, मेरा ग्रैंडफादर उसको ऐसा शिप में देखा, वो देखा कि वो नीचे अटक रहा था, देख देखा तो लव एंड फर्स्ट साइज हो गया। तो उसी कारण हम लोग ये लोगो शिप डाला पाउचोम का। If I want to make some food, I will think, oh, what ingredients should I combine, which will delight all the senses. It's a 60-year-old company, so those people in their 40s and 50s also, they come, oh, I've eaten since I was small, so I feel happy. Yeah, let's continue the traditions and all. At least I'm happy that the people are appreciating our sauce. कभी भी स्टार्च के साथ में विनेगर डालें, स्टार्च और विनेगर का जो रिएक्शन होता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है और आपकी फ्राइड चीज़ और क्रिस्पी होती है, ठीक है। खास तौर चिकन विंग्स के साथ खट्टे और तीखे का कॉम्बिनेशन बचपन से ही बहुत अच्छा है। चाहे वो आप अमेरिकन चिकन विंग्स ले लें, बारबेक्यूड चिकन विंग्स ले लें, बफलो चिकन विंग्स ले लें, फैट, सावर एंड स्पाइसी। ज़िंदगी क्या है, चंद दावतों की मोहताजी तो है। देखिए बैटर एकदम पतला। अभी क्या है कि पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने स्टफ्ड चिकन विंग दिखाया था, जिसको हम चिकन लॉलीपॉप बोलते हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसको ड्रम्स ऑफ हेवन बोलते हैं या स्ट्रीट स्टाइल चिकन विंग्स बोलते हैं। वो आपको 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में मिलता है। उसमें क्या होता है कि ये जो बीच में कैविटी है, ये इसको ऐसे भर दिया जाता है चिकन मिन्स से या फिर ब्रेड क्रम से, और फिर एक मोटी कोटिंग में फ्राई किया जाता है। और ये जो है स्ट्रीट स्टाइल, इसमें कोटिंग बिल्कुल पतली होती है और भरना वरना कुछ नहीं है। थोड़ी सी शक्कर डालिएगा सिर्फ क्रिस्पीनेस के लिए, ठीक है। वरना आप बनाने जाएंगे चिकन विंग्स, बन जाएगी चिकन की खीर और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था खीर नहीं बनानी। ये लीजिए, इसकी जो मोनोपोली है ये लाल रंग है एकदम। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये लीजिए। ना छोड़े तो अच्छा है अगर स्ट्रीट स्टाइल खाना बनाना है तो, ठीक है। खुशबू आ गई भाई चिकन विंग्स वाली। मामला जो है अब गंभीर होता जा रहा है। अब जो है मैंने ऐसे पिकनिक वाली शर्ट पहनी हुई है, इसके बाद चिकन विंग्स लेने
और पिकनिक पे ही जाना है सीधा। सब लोग कह रहे होंगे बड़ी अतरंगी शर्ट पहन के आज रणवीर है, पहनाई है घरवाली ने। सब चीज़ आजकल मैं घरवाली पे डालता हूँ, दिमाग लगाना ही नहीं है, अपने आप निपट लो आप लोग, ठीक है। थोड़ा दूर रहिएगा, छींटे आ सकते हैं। ब्यूटीफुल। देखिए, जो हड्डी की मोटी साइड से अगर आप पतली साइड पे जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो मीट है वो एंड तक अलग होता है। यानी कि जब आप फ्राई करेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप पतली साइड से मोटी साइड की तरफ जाएंगे तो मीट उतनी आसानी से अलग नहीं होगा, सब एक तरफ क्लम्प हो जाता है मीट। वाह भाई वाह, ओए होए होए। अच्छा, दूसरी चीज़, चिकन को हाफ डन कर सकते हैं, हाफ डन करके निकाल सकते हैं। जैसे इसको हाफ फ्राई कर लीजिए, हाफ फ्राई करके फ्रिज में रख लीजिए, जब गेस्ट आ रहे हो तब कर लीजिए, या जब आपको लास्ट में चाहिए तब उसको फुल फ्राई कर लीजिए। उससे क्या होगा, चिकन के अंदर से कच्चा रहने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, और दूसरा, चिकन 100% एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएगा जब आपको चाहिए तब। अभी क्या है, इसके अंदर 2 ट्रिक्स और हैं जो किसी को बताइएगा मत, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। एक तो हल्का सा बेसन ऐड कर सकते हैं। हल्का सा मतलब जैसे आपने 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नस्टार्च डाला है, इसके अंदर 1 टीस्पून बेसन डाल सकते हैं आप। सबकॉन्शियसली बेसन जो है वो हमारी खोपड़ी के साथ बड़ा कनेक्ट होता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ बड़ा कनेक्ट होता है। दूसरा, अगर आप बेसन डाल रहे हैं तो इसमें इत्तू सा मतलब 1 टीस्पून दही डाल लीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मज़ा ना आए पैसा वापस। आधे कलकत्ते में इंडियन चाइनीज़ खाने में गरम मसाला पड़ता है, ठीक है, ऊपर से हल्का सा गरम मसाला डाला जाता है। इट इज़ नो बिग डील। ये नियम जो है हम बनाते हैं, हम ही तोड़ते हैं, और नियम तोड़ने की कोई सज़ा नहीं है। मतलब कुकिंग में नियम तोड़िए, लेकिन खाने की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए और टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। नियम किसने बनाए? हमने तो बनाए। तो कभी भी घर पे अगर आप इंडियन चाइनीज़ खाना बनाएं तो चूल्हा हमारा इतना पावरफुल नहीं होता चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स जैसा, इसलिए सॉस जो है वो जलने के चांसेस हो जाते हैं या बैलेंस नहीं होता। इसलिए ऐसे सॉस की लस्सी बना के रख लें, ठीक है। मतलब कभी भी इंडियन चाइनीज़ खाना बनाए तो सारे सॉस मिक्स करके थोड़ा पानी या स्टॉक डाल के रख लें, लास्ट में सिर्फ डालना रहना चाहिए। 1 बाय 1 वाला काम आप कढ़ाई में नहीं कर सकते, वो रेस्टोरेंट में होता है। यहाँ पर 1 बाय 1 जो भी मिक्सिंग करनी है बोल में कर लीजिए। उसके बाद इसके अंदर डालें धनिया की डंडी जो हमने अभी चॉप करी है, ठीक है जी। बेसिक फिलॉसफी ये है कि जहाँ चर्बी है वहाँ खट्टा आ ही जाएगा, राइट। चाहे फिश के साथ लेमन है, बटर के साथ लेमन है, या चीज़ केक के साथ लेमन है, जहाँ पर भी फैट है, फैट को कट करने के लिए एसिड चाहिए ही चाहिए, चाहे वो चिकन विंग्स का ही फैट क्यों ना हो। यहाँ पर आपने स्किन नहीं हटाई, स्किन में क्या है? फैट, इसलिए खट्टा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और चंकी होना बहुत ज़रूरी है। ये जो है ना, इस पार्ट में कंजूसी नहीं करनी, जितना आप चॉप वेजिटेबल डालेंगे उतना टेस्ट आएगा। ऐसी कोई स्टफिंग नहीं है। चिकन विंग्स जो है वो बहुत न्यूट्रल हैं अभी तक, राइट। आपने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चिकन विंग्स में नहीं डाला है, तो अब जो फ्लेवर आएगा वो सॉस से ही आएगा, इसलिए सॉस को चंकी रखें, राइट। तो जो जिंजर है, ग्रीन चिली है, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो चंकीनेस दे रहे हैं वो फ्लेवर भी देंगे, और उसी से सॉस को डायरेक्शन मिलेगी, इस डिश को डायरेक्शन मिलेगी, ठीक। सब बता दिया मैंने, कुछ नहीं जोड़ा। अभी क्या है ना, ये सॉस जो है, सॉस नहीं, ये सॉस सिर्फ चिकन को कोट भर करने के लिए, एक तरह से लपटा लपटा मसाला है। फिनिशिंग के लिए हमेशा हमारा प्रिय मित्र पहुंच जाता है, तो यहाँ पर भी पहुंच गया है। ये है जी कॉर्नस्टार्च, पानी में घोला हुआ है। चाइनीज सॉस को गाढ़ा करने के लिए फार्मूला अभी भी वही है और हमेशा वही रहेगा। और इसमें चिकन विंग्स जो है वो सॉस गाढ़ा करने के बाद डालें। अगर आप पहले डाल देंगे तो सारी क्रिस्पीनेस खत्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए सॉस पहले गाढ़ा कर लीजिए। अब यहाँ पर जब टॉस करेंगे तो बड़े ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है। आपके ऊपर छींटा पड़ सकता है, खैर वो तो ज़्यादा जरूरी नहीं है। चिकन विंग्स टूट सकता है। ये लास्ट में थोड़ा चिली ऑयल डाल रहा हूँ मैं, ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो नाराज़ नहीं होऊंगा मैं अगर आप नहीं डालेंगे तो। ये तो गारंटी है। डिश जो है बनाइए, बस मकसद सिर्फ इतना है। सिर्फ हंगामे खड़े करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे दिल में नहीं तो तेरे दिल में सही, ये आग कहीं पर तो जलनी चाहिए। देखो ये धनिया कहीं भी जाए जो है 4 चांद लगाए था, और वैसे भी हमारे 4 चांद यहाँ पर हैं जिनके ऊपर धनिया जाके बैठ गया। और आप ये सोच रहे हैं कि रणवीर आपने 4 ही चांद प्लेट पे क्यों डाले हैं, बाकी चांद का क्या करेंगे, मतलब बाकी
ये चिकन विंग्स से क्या करेंगे, उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ कि जब हम चिकन विंग्स खाते हैं तो फिर हम गिनती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छी चीज़ों की लाइफ में ब्लेसिंग्स की गिनती नहीं करनी चाहिए। डोंट काउंट योर ब्लेसिंग्स, ठीक है। बाकी गॉड इज़ ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, मैं ज़रा गिनती नहीं करके आता। देखिए मेरे को वापस भेजा गया कि रणवीर, सब लोग बोलते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स, तुम बोल रहे हो डोंट काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये गलत है, जरा ये रिवाइज करके आओ तुमने क्या बोला। तो जी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जैसों को चिकन विंग्स की गिनती नहीं करनी चाहिए, पंजाबियों को परोठों की गिनती नहीं करनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को पानी पूरी की गिनती नहीं करनी चाहिए, और आपको तो ये बिल्कुल गिनती नहीं करनी चाहिए कि आपने ये वीडियो कितनी बार शेयर किया, ठीक।